जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? एक बार मेरे भाई रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी बच्चों का एक बार मेरे भाई इस PYQ सीरीज में स्वागत करते हैं। और आज का मेरे भाई एक से बढ़ के एक ऐसे सवालों को लगाते हैं जो सबसे मैक्सिमम टाइम मेरे भाई आपके रिपीट हुए एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि समूह ए में 72 और बी में 12 और सी में कितना, तो 87 सदस्य हैं। खर्च किए गए औसत राशि क्रम से 404, 316 और 424 है प्रति सदस्य। कुल औसत राशि बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। इस सवाल के लिए आप कितना समय लोगे? मैं आपको मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि अगर 1 मिनट का भी समय लेते हो तो वाकई में मैथ में आपकी पकड़ है दोस्त, है ना। देखना, सबसे पहले अगर इसका औसत पूछा गया है कि भाई प्रति सदस्य कुल औसत राशि क्या होगा, तो हम लोग एवरेज अगर निकालें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि ऊपर में मेरे भाई सम लिखो, नीचे में आप क्या लिखो, तो टोटल नंबर आप, है ना। तो सम कितना हो जाएगा आपका? 72 व्यक्ति है और इसका 72 व्यक्ति का मेरे भाई औसत कितना है? 404। अगर मैं 404 से गुना कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा? इसका मेरे भाई टोटल सम निकल जाएगा, टोटल राशि निकल जाएगा 72 व्यक्ति का। उसके बाद कितना? 12 व्यक्ति है बी में और इसका औसत कितना? 316 के बराबर, गुना 316 करेंगे। फिर कितना है आपका? 87 सदस्य और इसको कितना से इसका औसत कितना है, तो बोलोगे भैया 424, 424 और बटे में टोटल मेरे भाई कितना आपका सदस्य है उसको लिखना है। कितना है? तो आपका 72 सदस्य, फिर आपका 12 और कितना? तो आपका 87 सदस्य। अब इस मेरे भाई कैलकुलेशन को पूरा आप सॉल्व करना अगर चाहो तो 72 गुना 404 करो, फिर 12 गुना 316, फिर 87 गुना 424, जिससे अगर उस टाइप से आप इस सवाल को उड़ाओगे तो भाई 5 मिनट का लगभग आपका समय बर्बाद हो जाएगा, जिससे मेरे भाई सिलेक्शन आपका कभी नहीं हो सकता दोस्त, है ना। ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए आपका 404, ऑप्शन नंबर बी कितना है? तो आपका 412 और ऑप्शन नंबर सी कितना के बराबर मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी कितना? 408 आपका। और ऑप्शन नंबर डी कितना है? तो आपका 409 के बराबर। अब यहाँ से एक चीज़ देखना कि सारे ऑप्शंस का मेरे भाई यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है, तो सबका अलग अलग है। तो हम लोग यूनिट डिजिट से चल सकते हैं। यहाँ से बोलोगे 4 गुना 2 कितना? तो आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से 6 गुना 2 12, 12 का डिजिट आपका यूनिट डिजिट आपका 2। उसके बाद 7 गुना 4 कितना? 28, 28 का यूनिट डिजिट 8। अगर इन सबको जोड़ दे तो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना? तो आपका 8 हो जाएगा। और बटे में मेरे भाई कितना हो जाएगा? 7 और 2 आपका 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 11। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 11 हो जाएगा। 11 का यूनिट डिजिट कितना? तो आपका 1 होता है। मुझे बताओ कि 1 को कितना बार से हम लोग गुना करें कि भाई 8 हो जाए, तो बोलोगे भैया 8 बार से। तो 8 से गुना करेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो उसका यूनिट डिजिट आपका 8 होगा। तो 8 कौन सा मेरे दोस्त? 8 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, ऐसे सवालों को क्या इस टाइप से आप उड़ा सकते थे मेरे भाई? ऐसा आपने सोचा? अगर इस टाइप से आप अगर सोच रहे हो सवालों में, ऐसे अप्रोचेस अगर आप ले रहे हो मेरे भाई क्वेश्चंस पे, तो फिर आप समझ लो कि भाई आपका सिलेक्शन 110% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका मेरे भाई सिलेक्शन होगा, है ना। देखना, अगला सवाल लगाते हैं कि गिरीश ने 572 अंक प्राप्त किए, वो अधिकतम अंकों के 28% से 30 अंक कम प्राप्त किए, है ना। सबसे पहले तो भाई मैक्सिमम नंबर निकालते हैं कि भाई अधिकतम अंक अगर x है तो x का कितना परसेंट? तो 28%। परसेंट हटाओगे नीचे 100, 28% से 30 अंक कम प्राप्त करता है तो कौन सा है? तो आपका मेरे भाई कितना प्राप्त करता है वो? तो आपका 572, जो कि टोटल अंक का मेरे भाई 28% का वैल्यू 572 प्लस का कितना होगा? तो आपका 30, है ना। क्योंकि ये 572 जो है ये टोटल कुल अंकों का 28% से मेरे भाई 30 अंक क्या है? तो कम है। तो इसमें 30 अगर जोड़ दे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगर मैं बोलूँ कि भैया x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होता है? तो 28 बटे का 100 और इधर मेरे भाई कितना हो जाएगा? आपका 2, 7 और 3 10, 5 और 1 आपका 6। अब इसको अगर काटोगे 14 से, अगर काटे इसको 14 दुना का 28 आपका 14 से मेरे भाई काटोगे तो कितना? 14 गुना 4 आपका 56 हो जाएगा। बचेगा कितना? तो आपका 4 42, 14 त्या का 42, है ना। और कुछ कट सकता है क्या? तो नहीं कटेगा दोस्त। 2 से काटोगे 100 को कितना? 50 बार से। तो x बराबर कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया 0, 5 त्या का 15 और 5 गुना 4 20, 20 और 1 कितना? तो 21, यानी कि x बराबर टोटल अंक मेरे भाई मैक्सिमम नंबर आपका कुल अंक कितना आ जाएगा? तो 2150 आपका, है ना। अधिकतम अंक कितना? तो 2150। और उसका जो मित्र है उसको कितना अंक प्राप्त होता है? तो भाई 473। मित्र को कितना प्राप्त होता है? तो बोलोगे भैया 473 अंक। तो कितना परसेंट ये लेकर के आता है? परसेंट में आप निकालोगे तो बोलोगे 473 अंक प्राप्त करता है। और किस में से प्राप्त करता है? 2150 में से। 2150
इंटू का क्या करना तो 100। यहाँ से अगर काटोगे तो आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई काटोगे इसको, अगर यहाँ से काटोगे 5 से 5 दूना का 10 और 5 से काटोगे 5 गुना 4 आपका 20 और 5 त्या का आपका 15। 43 से मेरे भाई 43 से इसको काटोगे तो कितना 43 गुना 1 43 और बचेगा कितना आपका 4। 43 गुना 1 43 11 बार से, तो 11 गुना 2 कितना तो आपका 22% के बराबर। 22% कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 180% अधिक रखता है। सबसे पहले भाई सीपी, अगर मैं मानता हूं कि भाई सीपी अगर कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना तो 180% अधिक रखता है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा। देखो मार्क प्राइस, देखो 180% का मतलब क्या है। सबसे पहले तो समझो कि भाई दुनिया में हर एक चीज क्या होता है 100% के बराबर, ठीक है। अगर उसमें 180% की वृद्धि करोगे तो वो कितना हो जाएगा तो आपका 280 के बराबर मेरे भाई। कितना हो जाएगा 280 आपका, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 280। अगर मेरे भाई 12% लाभ प्राप्त करना चाहता है इस कॉस्ट प्राइस में, आप 12% लाभ प्राप्त करके क्या करोगे तो सामान को बेचोगे, तो 100 में 12% का प्रॉफिट करोगे तो 112 में आप सामान को बेचोगे, है ना, 112 रुपये में। अब कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। डिस्काउंट कितने का मेरे भाई दे रहा है, यहाँ पे वही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो डिस्काउंट परसेंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बोलोगे भैया डिस्काउंट अपन का मार्क प्राइस इंटू का क्या मेरे भाई तो 100। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 280 माइनस का 112 करोगे कितना हो जाएगा आपका 8। और बोलोगे यहाँ पे कितना तो भाई आपका 7 माइनस 1 करोगे 6 आपका, और यहाँ पे आपका 2 माइनस 1 यानी कि 168 का छूट दे रहा है। और छूट किस पे तो मार्क प्राइस पे यानी कि 280 पे, इंटू का क्या हो जाएगा तो आपका 100, है ना। कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया आपका 100। अगर यहाँ से आप चाहो मेरे भाई इतना आप गुना भागा ये सब अगर नहीं करना चाहते हो तो डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए कितना के बराबर तो बोलोगे भैया 60%। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई तो आपका 58%। ऑप्शन नंबर सी कितना है तो आपका 57% के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी कितना तो बोलोगे भैया आपका 62%। अब मुझे बताओ कि डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है 6 और 8 और 5 13 का डिजिटल सम 4, 7 5 12 का डिजिटल सम 3 और 6 और 2 कितना 8 मेरे भाई, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि 8 और 2 10 हो रहा है, नीचे आपका 10 का डिजिटल सम 1, तो नीचे 1 होना भी चाहिए, तो भाई भूल जाओ नीचे को। यहाँ पे देखना 8 और 1 9 को मेरे भाई खत्म कर दो, 9 आपका डिजिटल सम 0 बना देता है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 6 आपका। तो डिजिटल सम आपका क्या हो जाएगा 6। 6 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अगर आप बेसिक तरीके से मेरे भाई आप इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो, उत्तर उससे भी आएगा, रिजल्ट उससे भी निकलेगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको मेरे भाई नहीं होना चाहिए, है ना। देखना मेरे दोस्त, एक डिसऑनेस्ट डीलर का एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल लगाते हैं कि एक दुकानदार अपने माल को 60% हानि पर बेचने का दावा करता है। डेटा लिखते हुए चलते हैं कि एक तरफ मेरे भाई डिसऑनेस्ट डीलर में आप सीपी लिखो और एसपी लिखो। अगर मेरे भाई 100 का सामान, आप 100 में सामान को खरीदते हो और 60% का लॉस में आप बेचना चाहते हो, तो बेचोगे कितना में तो भाई 40 में आप सामान को बेचोगे। और खरीदे हो कितना में तो भाई एक्स में अगर आप खरीदे हो, बोला गया है कि झूठे बाट का उपयोग करता है 90% लाभ कमाता है, एक किगड़ा के लिए वास्तव में कितना वजन का उपयोग करेगा। अगर मेरे भाई एक्स आप क्या करते हो कि एक्स केजी का या एक्स ग्राम का अगर आप यूज़ करते हो, लेकिन पैसा का कितना लेते हो, एक्स ग्राम आप मेरे भाई देते हो सामान कस्टमर को और पैसा कितना ग्राम का लेते हो तो भाई 1 केजी का यानी कि 1000 ग्राम का, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका। यहाँ पे क्या बचेगा तो एक्स रेशियो आपका 40 गुना 10 करोगे तो 400 के बराबर। प्रॉफिट परसेंट का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का क्या होता है तो 100। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई आपका प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा तो भाई एसपी में सामान को आप कितना में बेचे हो उसमें से मेरे भाई अगर आप अपना कॉस्ट अगर माइनस कर दो, यानी कि जितना में आप खरीदे हो उस चीज़ को अगर माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना तो आपका 400 माइनस का एक्स हो जाएगा, और बटे का सीपी कितना एक्स है इंटू का क्या करना है तो 100, और प्रॉफिट कितने का होता है तो आपको 90% का, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा कितना तो 9x, और इधर कितना तो आपका 400 गुना 10 करोगे तो 4000, और माइनस का आपका 10x। 10x को मेरे भाई इधर लेके आओगे तो आपका प्लस हो जाएगा 10 और 9 कितना तो 19x, और बराबर कितना तो आपका 4000 का, इसको अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा 19 दुना का 38। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, बोलोगे भैया 19 दुना का 38 आपका, और आपका बचेगा कितना तो 2, 19 गुना 1 19, है ना। उसके बाद मेरे भाई बचेगा कितना एक आपका यानी कि 0 110 दशमलव कुछ आएगा मेरे भाई। आपका कौन सा ऑप्शन होगा तो एक ही ऑप्शन है आपका 210.5 आपका 210.5 मेरे भाई परसेंट नहीं होगा यार, ग्राम होगा ना, है ना।
210.5 ग्राम मेरे भाई आपका x बराबर हो जाएगा। उन्होंने कितना वजन का यूज़ किया, गलत वजन का, तो भाई 210.5 ग्राम उन्होंने नापा था, लेकिन पैसा कितना का लिया था, तो 1000 ग्राम का दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि पी क्यू को एक वस्तु 50% लाभ पर बेचता है, क्यू आर को वही वस्तु 60% की हानि पर बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 3234 का भुगतान किया तो पी ने वस्तु कितने में खरीदी थी, है ना। मैं मानता हूँ कि यार पी आपका मेरे भाई x रुपये में खरीदा था और 50% लाभ में बेचता है, तो 50% लाभ का मतलब क्या है कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू 50% का 1/2। अगर सामान का मूल्य 2 था मेरे भाई, तो 1 की वृद्धि करके वो बेचेगा तो कितना में लाभ करके बेचेगा, तो 3 में बेचेगा, 3/2 में। उसके बाद कितना है कि भाई क्यों जो है आर को वही वस्तु 60% हानि पर बेचता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो आपका 3/5 मेरे भाई लॉस में बेचेगा। अगर सामान का मूल्य पहले 5 था, 3 की हानि करके बेचेगा तो कितना में, तो 2 में बेचेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि आर ने वस्तु के लिए 3234 का भुगतान किया। आर कितना भुगतान करता है, तो 3234 रुपये का भुगतान करता है ना। पूरी कहानी मेरे भाई समेट ली है हम लोग। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है कि भाई पी ने वस्तु को कितने में खरीदी थी, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। अब बोलोगे भैया 2 से 2 आपका खत्म हो जाएगा, और 4 और 2 मेरे भाई 3 से अगर इस वाले पार्ट को काटोगे, 3 एकन 3, उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 एकन 3 मेरे भाई आपका कितना, तो 23, यानी कि कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3 साते का 21 आपका। उसके बाद मेरे भाई बचा 2, 3 आठे का 24। अब यहाँ से आप बोलोगे भैया x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 5 गुना 8 आपका 40, कैरी कितना बचेगा 4 आपका, 5 गुना 7 आपका 35, और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 39, कैरी कितना, तो 3 बचा, 3 यहाँ पे लिखना, 5 गुना 1 आपका 5, कितना हो जाएगा 5390। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो काफ़ी बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत, हालांकि बहुत बार रिपीट हुए हैं मेरे भाई, तो ऐसे सवालों को कतई आप मेरे भाई नहीं छोड़ सकते हो, है ना। अगला सवाल लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा ये बता दो, है ना। मुझे बताओ कि अगर मेरे भाई प्रिंसिपल आपका p रुपये है, ये कितना हो जाता है, तो आपका 2 गुना हो जाता है, तो कितना अमाउंट कितना होता है आपका 2p, तो आपका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना होगा, तो भाई ब्याज बराबर क्या होता है, तो अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, यानी कि 2p में अगर p को माइनस करोगे तो ब्याज आपको p रुपये मिला होगा, और कितने सालों में, टाइम कितना है, तो आपका 16 साल, है ना। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का कि भाई SI बराबर P इंटू, क्या बोलोगे भैया, P इंटू टी इंटू आर अपन का कितना मेरे भाई, तो 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि मेरे भाई इंटरेस्ट कितना, तो आपको P मिलता है, और किस पे, तो भाई आप देखना कि प्रिंसिपल कितना है आपका P है, और टाइम कितना है 16 है, रेट आपको मेरे दोस्त निकालना है, और अपन का कितना, तो 100। यहाँ से P से P खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर 16 यहाँ से क्या करोगे, तो R बराबर 100 बटे का 16 होगा, ये कितना के बराबर, तो R बराबर, तो R बराबर हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई क्या हो जाएगा, 16 से मेरे भाई 16 गुना 4, 16 गुना 6 आपका 96, है ना। 6.25 आपका परसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो 16 गुना 6 96 मेरे भाई एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा था, हालांकि आपको ऐसे वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए से आप अगर देखते 16 गुना 4 मेरे भाई 64, 16 5 का 80, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी तो कभी नहीं हो सकता भाई, है ना। 12 गुना 16 बहुत ज़्यादा हो जाता है। 16 गुना 8 कभी नहीं हो सकता मेरे दोस्त। तो आप सीधे सीधे आंसर भी दे सकते थे कि भाई एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका। हालांकि ऐसे वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए, है ना। पैटर्न का डिट्टो फोटोकॉपी एक और सवाल उठाते हैं कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या है ये पूछा गया, है ना। भाई अगर p रुपये की राशि है कितना गुना होता है, तो 5 गुना हो जाता है, तो अमाउंट कितना 5p, तो इंटरेस्ट कितना का मिला होगा, तो आपको भाई 5p माइनस का p करोगे तो 4p का क्या मिला होगा, तो ब्याज, और कितने सालों में, तो 16 सालों में, टाइम कितना है, तो आपका 16 साल। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई ब्याज दर बताओ, इसका रेट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, SI बराबर P इंटू टी इंटू का R, अपन का कितना मेरे भाई, तो 100। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट आपको कितना मिला होगा, तो 4p, और प्रिंसिपल कितना है p, टाइम कितना 16, और रेट आपको निकालना है अपन कितना, तो 100। यहाँ से मेरे भाई p से p खत्म, 4 से 16 को काटोगे 4 बार से, और 4 से 100 को काटोगे तो आपका रेट कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 25% के बराबर। 25% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई ऐसे सवालों में कोई परेशानी आपको है तो बताएंगे एक बार।
कोई दमी नहीं है, मैं वाकई में कहता हूँ ऐसे ही सवाल मेरे भाई पूछे जाते हैं रेलवे जैसे एग्जाम्स में। अगर आप देखोगे तो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं ना, एक दो बार नहीं, हज़ारों बार मेरे भाई ऐसे सवाल पूछे गए हैं दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि जसप्रीत ने 28,450 रुपये की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की है, 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि क्या है, ये बताया। ये चीज़ आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। अच्छा, सबसे पहले इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। बोलोगे भैया दो चीज़ लिख दो, प्रिंसिपल और अमाउंट लिख दो। आप मुझे बताओ कि 20% का मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, रेट कितना है, तो आपका 20% है। और इसी को फ्रैक्शन में आप तोड़ोगे तो 1/5 के बराबर होता है। और जब भी मेरे भाई रेट परसेंट को हम लोग तोड़ते हैं तो नीचे वाला आपका प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या होता है, तो आपका ब्याज। तो अमाउंट कितना होगा, तो 5 और 1 आपका 6 यूनिट, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि भाई प्रिंसिपल आपका 5 है, अमाउंट कितना है, तो आपका 6। फिर कितने सालों तक है, तो यहाँ पे 2 सालों तक, तो इसको 2 बार लिखो। 5 रेशियो आपका 6, है ना। 5 गुना 5 कितना आपका 25, और 6 गुना 6 मेरे भाई कितना आपका 36 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि भाई 28,450 रुपये की राशि है, 28,450 रुपये की मेरे भाई क्या है, तो राशि है, प्रिंसिपल है। आप कह रहे हो भैया प्रिंसिपल कितना है, 25 यूनिट, यानी कि ये जो 28,450 है मेरे भाई इस 25 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि कुल राशि 2 वर्ष बाद मेरे भाई कुल राशि बताओ, अमाउंट आपसे पूछा गया है 2 वर्षों के बाद कितना होगा, तो 36 यूनिट। इसी 36 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। अब अगर मैं इस सवाल को देखूं तो 6 2 8 और 4 12 और 4 मेरे भाई बिल्कुल हम लोग कुछ इसमें ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं हालांकि इस सवाल में, है ना। यहाँ से अगर देखोगे तो अगर इसको काटना चाहो तो बिल्कुल काट सकते हो। 25 से इसको अगर काटोगे 25 गुना 1 25, उसके बाद मेरे भाई बचेगा कितना, तो आपका 3 3 34, 25 गुना 1 25, 5 और 4 9 आपका 90, 25 का आपका 75, कितना हो जाएगा। कुछ यहाँ पे देखना, इसमें हम लोग ट्रिक लगाते हैं, है ना, ताकि चीज़ों को मेरे भाई काफ़ी आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाओ एग्जाम में भी। कितना है, तो 28,450। अच्छा, इसको पहले बेसिक से बनाते हैं, जैसे 5 से काटते हैं। 5 गुना 5 25, 5 से काटोगे 5 गुना 5 25, 3 बचा मेरे भाई, 5 गुना 6 30 आपका, और 4 5 गुना 9 आपका 45 और 0। फिर से अगर 5 से काटोगे कितना, 5 एकन 5 5 एकन 5 5 का 15, 5 गुना 8 मेरे भाई 40। इसको देखना, यहाँ पे अगर देखोगे तो सभी ऑप्शंस का यूनिट डिजिट से हम लोग इसको देखते हैं अगर, तो 6 गुना 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 48, यानी कि लास्ट का डिजिट आपका 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी आपका कभी नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई कभी नहीं हो सकता, और 2 ऑप्शंस आपके पास बच जाता है। हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका तो एक है कि यार आप सीधे सीधे मेरे भाई गुना कर लो, या फिर अगर दूसरा तरीका आप जानना चाहते हो तो जैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई 6 और 3 कितना हो रहा है, तो 9, और 9 का अगर डिजिटल सम देखोगे तो आपका कितना होगा, तो भाई 0, है ना। ये कितना है, तो आपका 6 और 3 आपका 9 है, 9 का मेरे भाई यहाँ पे है डिजिटल सम 0, इसका मतलब पूरे पार्ट का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 0 के बराबर आ जाएगा। और ऑप्शंस देखते हैं, 2 ऑप्शंस तो ऐसे खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, कितना है आपका 40 96 8 आपका, और ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई कितना है 40 95 8। तो यहाँ पे मेरे भाई डिजिटल सम इसका चेक करो तो बोलोगे भैया 9 खत्म हो जाएगा, 6 और 4 10 और 8 18, 18 का डिजिटल सम मेरे भाई 8 और 1 आपका 9, 0 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो सकता है, इसको चेक करना, 9 खत्म, 5 और 4 मेरे भाई आपका 9 खत्म हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाता है दोस्त, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जब यहाँ पे मेरे भाई छोटा डेटा था तो आप गुना कर सकते थे, लेकिन कल को हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े डेटा अगर आपके पास आ जाए, तो ये ट्रिक बताने का मेरा पर्पस यही था कि आप यूनिट डिजिट का यूज़ करो, डिजिटल सम का यूज़ करो, ताकि मेरे भाई चीज़ों को आप काफ़ी कम समय में ऐसे सवालों से निपट सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ भाई क्या हो जाएगा। ये 2 गाड़ियां हैं, एक की लंबाई कितना है, तो आपका एक की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड कितना है, तो 120 मेरे भाई, है ना, 120 किलोमीटर पर आवर। अब बोलो कि भैया कि एक गाड़ी की लंबाई 450 मीटर, अगर इस गाड़ी की लंबाई 450 मीटर है, इसकी लंबाई मैं x मान लेता हूँ, और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाता है, तो 12 सेकंड का टाइम लगाता है। अब पूरा का पूरा डेटा आपके सामने में, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, या फिर आप ऐसे ये लिखो कि भैया टाइम बराबर क्या होता है, तो आपका डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना है 12 सेकंड मेरे भाई, डिस्टेंस क्या होगा,
जब ये गाड़ी मेरे भाई इसको पार करेगी या ये वाली गाड़ी इसको पार करेगी, तो देखो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए ना, दो गाड़ी एक दूसरे को पार करे, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले या सेम डायरेक्शन में चले, तो दोनों गाड़ी मेरे भाई एक दूसरे के लेंथ को भी पार करेगी और खुद के लेंथ को भी पार करती है ना। इसलिए डिस्टेंस जो भी होगा दोनों गाड़ियों की लंबाई का सम होगा। तो 450 प्लस का कितना करोगे, प्लस का आपका x हो जाएगा। और स्पीड कितना मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड में हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई जब दो चीज़ें, दो गाड़ियाँ एक ही दिशा में मूव करते हुए जाए तो दोनों की स्पीड का मेरे भाई क्या लेते हैं, तो डिफरेंस। और जब दोनों एक ही दिशा में आपका क्या कर जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए जाए, एक दूसरे की तरफ बढ़े, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 120 और 110 मेरे भाई कितना, तो आपका 230 के बराबर। और 230 है किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलोगे 5/18 से मेरे भाई क्या करेंगे, तो भाग देंगे, गुना करेंगे, है ना। तो 18 को मेरे भाई डायरेक्ट हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लेके जा सकते हैं भैया। 18 को यहाँ लेके चले जाते हैं। अब इसको अगर काटोगे, 6 दूना का आपका कितना 12 और 6 त्या का आपका 18। और कुछ कट सकता है क्या मेरे भाई, बिल्कुल आपका कटेगा कुछ, क्या यहाँ पे 3 और 2 5 नहीं कट सकता। 5 गुना 2 10, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 23 और 2 0। और इधर देखोगे तो कितना के बराबर आपका 0, 5 त्या का 15 और 4 त्या 12 और एक कितना हो जाएगा आपका 1350 प्लस का आपका 3x इधर हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 10, यानी कि मेरे भाई 950 के बराबर, है ना। करेक्ट है ना। 1350 को जब 2300 में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 950 आपका। 9 3 12 मेरे भाई 12 और एक 13, बिल्कुल करेक्ट है यार। और बराबर कितना आपका 3x। 3 से अगर इसको काटोगे कितना हो जाएगा x बराबर 3 त्या का 9, 3 गुना 1 आपका 3, बचा कितना मेरे भाई 2 20, 3 छके का 18, 316 दशमलव आपका कितना, तो 6-7% आपका, सॉरी 6-7 मीटर आपका मेरे भाई दूसरी गाड़ी की लंबाई आ जाएगी। कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो रिलेटिव स्पीड का काफ़ी बढ़िया सा सवाल था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में। ऐसे सवाल बार बार रिपीट होते हैं दोस्त। अगला सवाल लगाते हैं कि एक संख्या को पहले 10% की कमी, फिर पुनः उसको 10% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताओ भाई क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी बताओ क्या हो जाएगा। देखना इस सवाल को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे क्या लिखना। एक तो मेरे भाई मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, सक्सेसिव से आप बनाओगे तो ऐसे बनाओ कि क्या लिखना कि वृद्धि या क्या लिखते हैं हम लोग कमी परसेंट। अगर जब भी आप बनाते हो सक्सेसिव से तो बोलोगे भैया क्या होता है 10% की कमी तो माइनस का 10, फिर से 10 की कमी मेरे भाई तो माइनस 10, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस आपका। तो क्या करना, दोनों को साथ में गुना करो और बटे का आपका 100, कितना हो जाएगा 10 और 10 आपका माइनस का 20, और यहाँ पे बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, प्लस का 1 करोगे कितना हो जाएगा आपका -19, है ना। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भाई रिजल्ट आपका जब भी मेरे भाई सक्सेसिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको कमी होगी मेरे भाई, तो कितना, तो 19% की कमी। कौन सा आपका ऑप्शन है 19% कमी आपका, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका मेथड नंबर 2 देखना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो रेशियो मेथड। रेशियो से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक ऑल लिख दो और इधर क्या लिखो, तो न्यू लिख दो। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। अगर मेरे भाई संख्या पहले 10 था, 1 की कमी हो जाए तो कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 9। अगर पहले आपका फिर से एक बार 10% की कमी, तो 10 अगर पहले था तो आपका कितना हो जाएगा 9, दोनों को गुना करोगे आपका 100, और इधर कितना, तो 81 हो जाएगा। कितने की कमी हो रहा है, तो बोलोगे भैया आपका कमी कितने का मेरे भाई, तो 19 का कमी, और कमी किस पे हो रहा है, तो इस 100 पे, इनटू का क्या करना, तो 100, है ना। कमी परसेंट आप निकालने के लिए ऐसे ही तो आप करते हो कि ऊपर में मेरे भाई कमी लिखते हो, नीचे में क्या लिखना, तो ओल्ड वाले का वैल्यू और इनटू का 100। तो ये 100 से 100 आपका खत्म, सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि भैया 19% की कमी हो जाएगी। या फिर आप एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई थोड़ी भी नॉलेज है, वो जानता है कि यार जब भी चीज़ों को 100 पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जितने की कमी होगी वो प्रतिशत भी अपने आप में उतना ही होता है दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% घट गई, कुल प्रतिशत परिवर्तन बताओ भाई। सेम पैटर्न का सवाल है, इसको अब हम लोग सक्सेसिव से ही बनाते हैं। बोलोगे भैया क्या है, तो वृद्धि या फिर इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट आप निकालोगे तो क्या करना, 20% बढ़ने का मतलब है प्लस का 20, और फिर मेरे भाई 10% घट गई यानी कि माइनस का 10, और प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, दोनों को साथ में गुना कर दो, 20 गुना 10 बटे का कितना, तो 100। यहाँ से बोलोगे 20 माइनस 10 करोगे आपका 10, और माइनस मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, माइनस का 2 आपका कितना हो जाएगा 8%। रिजल्ट आपका मेरे भाई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जनसंख्या में 8% की क्या होगी, तो वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
बताएंगे भाई, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक किसी को है तो बताएंगे, है ना। दोनों तरीका आपको बता चुके हैं, चाहे आप सक्सेसिव से जाओ चाहे आप रेशियो से जाओ, है ना। सवाल लगाते हैं सेम पैटर्न का कि एक संख्या में पहले 10% फिर 20% की वृद्धि की जाती है, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि भाई सेम पैटर्न लगाएंगे, सर इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट का। बोलोगे पहले 10 बढ़ता है फिर कितना बढ़ेगा, तो भाई 20 बढ़ता है, तो प्लस और प्लस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, दोनों को साथ में गुना कर दो, फिर बटेगा कितना, तो 100 आपका। 20 और 10 कितना आपका 30 पे भाई प्लस करोगे, और यहाँ पे 0 से 0 खत्म, आपका कितना 2 गुना 1 आपका 2, 30 और 2 आपका कितना, तो 32%। कौन सा ऑप्शन है, 32% आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे सवालों के लिए दो तरीके होते हैं, रेशियो या फिर सक्सेसिव। अब दोनों तरीका से जा सकते हो, या फिर एक तरीका और होता है कि बहुत सारे लोग इसमें 100 पे वैल्यूज़ को भाई लेकर के चलते हैं कि 100 मान लेते हैं, 100 में 20 बढ़ाता है फिर घटाता है ना। तो वैसे काम से भी आप ऐसे सवालों का उत्तर निकाल सकते हो। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% वृद्धि फिर 20% की कमी फिर पुण्य मेरे भाई 20% की वृद्धि की जाती है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बताओ क्या हो जाएगा। अब देखना, दो वैल्यूज़ के लिए तो हम लोग इजीली मेरे भाई सक्सेसिव लगा पाते थे, लेकिन तीन वैल्यूज़ के लिए भी हम लोग सक्सेसिव का यूज़ कर सकते हैं। देखना, सबसे पहले तो सक्सेसिव ही लगाते हैं, है ना। मेथड नंबर 1 मेरे भाई सक्सेसिव से बनाते हैं, या फिर रेशियो से बनाओ। पहले रेशियो से थोड़ा सा ईजी होता है मेरे भाई, जब 2 से ज़्यादा डेटा हो जाए तो कितना है, तो बोलोगे भैया ओल्ड लिखो और इधर मेरे भाई न्यू लिखो आप। 20% की वृद्धि है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। अगर पहले 5 था, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा आपका 6। फिर 10% क्या है, फिर 20% कमी है, यानी कि पहले अगर मेरे भाई 5 था, 1 की कमी होगी तो 4 हो जाएगा। फिर 20% की वृद्धि, यानी कि पहले अगर 5 था तो 1 की वृद्धि होकर आपका 6 हो जाएगा। 5 गुना 5 गुना 5 कितना, तो 125, और 6 गुना 6 कितना 36, 36 गुना 4 करोगे, है ना। तो बोलोगे भैया कितना, 6 गुना 6 मेरे भाई 36, और 36 गुना 4 कितना, तो 6 गुना 4 आपका 24, 4 तिया का 12, 12 और 2 कितना आपका मेरे भाई 14, 144 के बराबर। मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरे भाई वृद्धि हो रहा है या कमी, तो सीधे आप बोलोगे भैया वृद्धि होगी, इंक्रीज हो जाएगा। और वृद्धि परसेंट कितने का, वृद्धि कितने का मेरे भाई, तो आपका यहाँ पे 15 और 4 कितना, तो आपका 19 का वृद्धि। और वृद्धि इस 125 पे हो रहा है, इंटू का क्या करना, तो 100, 25 5 का 125, 25 गुना 4 मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं, बोलोगे भैया 19 गुना 4 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 76, और 76 गुना 2 आप करोगे 76 गुना 2 मेरे भाई, तो आपका 6 दूना 12, 7 दूना 14 और एक आपका 15, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, 15.2 आपका मेरे भाई परसेंट कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसमें मैंने डायरेक्ट कैसे किया कि भाई 19 गुना 4 आपका 76 होता है, अगर इस 5 को 10 बना दें तो कितना 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, इसलिए मैंने किया कि यार 19 गुना 4 76, 76 गुना 2 152 मेरे भाई, और यहाँ पे क्या कर दो, तो आप पॉइंट लगा दो, है ना। तो सीधे सीधे ऐसे भी आप सवालों को उड़ा सकते हो। देखना इसका अगला तरीका मेरे भाई, रेशियो हम लोग सक्सेसिव से कैसे बना सकते हैं इसको। कितना है आपका 20% क्या है, तो बोलोगे भैया वृद्धि है, 20% इंक्रीज करता है, फिर 20% मेरे भाई डिक्रीज होता है, फिर आपका 20% की क्या होती है, तो वृद्धि होती है। हालांकि मैं जानता हूं कि जब भी मेरे भाई वृद्धि और कमी परसेंट अगर मिल जाए और वृद्धि और कमी परसेंट अगर सेम रहे तो क्या होता है, आपको हमेशा कमी होगा, यानी कि 20 का स्क्वायर कर दो कितना, सीधे सीधे। अच्छा देखना, बेसिक तरीके से बनाते हैं, उससे भी आपको बताया जाएगा, है ना। बोलोगे भैया 20% और 20% का पहले निकालो, वृद्धि है तो प्लस का 20, फिर कमी है तो -20 करोगे, और प्लस माइनस मिलके माइनस मेरे भाई दोनों को गुना कर दो, 20 गुना 20 बटे का कितना, तो 100। पहले दो ही को लेके आप चलो, 20 से 20 खत्म, आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस का कितना, तो 4%, यानी कि 4% की कमी होगी। अब इस 20% को मेरे भाई इस 4% के साथ आप कंपेयर करो, दोनों को अगर साथ में लोगे तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, बोलोगे भैया क्या है 4% की कमी, फिर 20% का वृद्धि प्लस 20 करो, और प्लस माइनस मिलके माइनस आपका 4 गुना आपका 20 बटे का कितना, तो 100। यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4 करोगे तो आपका 16, माइनस करोगे 0 से 0 खत्म, या फिर 20 पंचे का मेरे भाई कितना, 100 आपका कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 दूना का 8, है ना। तो 0 पॉइंट मेरे भाई 8 हो जाएगा, 0 पॉइंट आपका 8 हो जाएगा, 16 में 0.8 को माइनस करोगे तो कितना, तो 15.2 आपका 15.2% मेरे भाई आपका आ जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
तो एक तरीका ये भी हो जाता है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था इसलिए मेरे भाई इंक्रीज़ होगा, तो एक तरीका ये भी हो जाता है। और एक तरीका और है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जैसे 20% की वृद्धि है और 20% मेरे भाई डिक्रीज़ है, पहले इन दोनों को लेके अगर चलोगे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया आपका 20 का मेरे भाई स्क्वायर कर दो और नीचे में आप 100 कर दो, आपको क्या होगा तो कमी होगा मेरे भाई। कैसे कमी होगा? जब भी मेरे भाई वृद्धि और कमी परसेंट अगर बराबर हो जाता है, बराबर प्रतिशत है, तो हमेशा और हमेशा आपको कमी होता है। 20 का स्क्वायर आपका 400 बटे का कितना, तो बोलोगे भैया 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 4% का आपको कमी होगा मेरे दोस्त। अब बचा कितना? 20%। तो वैसे ही हम लोग करते कि भाई 4% की कमी और फिर 20% का वृद्धि, आप सक्सेसिव यहाँ से अगर लगाओगे तो आपका मेरे भाई रिजल्ट आ जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया 15.2% के बराबर, है ना। तो एक तरीका ये भी हो जाता है, ऐसे भी आप काफ़ी शॉर्टकट से कुछ सवालों से मेरे भाई निपट सकते हो। तो आज का ये सेट काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट होता है और ऐसे ही क्लासेस मेरे भाई हम लोगों की कंटिन्यू रहेगी, इसलिए आप लोग मेरे दोस्त जुड़ जाओ अभी से, अभी के ज़्यादा क्लासेस हुई भी नहीं है इसमें, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।